डियर स्टूडेंट, आज यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज में मैं पहली बार इंग्लिश क्लास कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, इंग्लिश क्लास में आपको सबसे पहले कुछ बातें जाननी हैं कि इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। तो सबसे पहले इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। English is taught by English medium and Hindi is taught by Hindi medium. English is taught by Hindi medium. It is a translation. It is not a good topic for the study, but it is a rural area, so I convert to English to teach to read in already Hindi. My dear student, I said that some topic so clear. Now I convert to Hindi because you have a external problem to understand my matter. So I convert to Hindi. English is taught. I repeat this topic again to again. English is taught by English medium. अंग्रेज, इसका अर्थ हुआ कि अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ा जाता है। एंड हिंदी इज टॉट बाय हिंदी मीडियम, हिंदी को हिंदी की तरह पढ़ा जाता है। इंग्लिश इज टॉट बाय हिंदी मीडियम, अगर अंग्रेजी को हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, इट इज अ ट्रांसलेशन, यह एक अनुवाद है। सो डियर स्टूडेंट, आज पहली बार मैं इंग्लिश बताऊंगा और इंग्लिश में आपको मैं कहूंगा, ये पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को जान करके आप वर्ल्ड के कोई भी कोना में आप रह सकते हैं। यानी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जो है सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट, इंग्लिश सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह लोग इंग्लिश को जानते हैं और इंग्लिश जानकर हम बहुत अच्छा फील करते हैं। बाय द वे, कहीं हम किसी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, किसी बस में हम जा रहे हैं, किसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, अगर हम उस ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में बैठकर मेरे पास कोई कॉल आता है और उस कॉल को हम रिसीव करते हैं और हम इंग्लिश में टॉक करते हैं किसी से और इंग्लिश में बातचीत करते हैं किसी से, तो जरूर उसमें बैठे हुए यात्री होते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं कि देखिए ये बंदा जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा है। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही ज़रूरी है और हमारे क्षेत्र में जो रूरल एरियाज है उनमें तो बहुत क्षेत्र है। तो आज हम चलते हैं इंग्लिश क्लास की तरफ और इंग्लिश क्लास में सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंग्लिश क्लास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है यूज ऑफ कैन। तो यूज ऑफ कैन का मतलब होता है सकता है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूं, मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं बाजार जा सकता हूं। तो सकता हूं, मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। तो स्टूडेंट, सकना के लिए लगता है कैन, सकना के लिए आपका लगता है कैन। मैं खेल सकता हूं, तो मैं का तो स्टूडेंट जानते हो कि मैं का क्या होता है आई, और सकना के लिए क्या लगता है कैन, और मैं खेल सकता हूं तो स्टूडेंट आई कैन प्ले। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, यानी कि तुम में कैपेसिटी है कि तुम यह काम को कर सकते हो ना जी, तुम यह काम को कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, आई कैन पास द एग्जाम। तुम पत्र लिख सकते हो, यू कैन राइट ए लेटर। सीता बाजार जा सकती है, सीता कैन गो टू मार्केट। मैं आम खा सकता हूं, आई कैन ईट मैंगो। तो स्टूडेंट, चलते हैं अब बोर्ड की तरफ और देखते हैं पहला यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब है सकता है। कैन का मतलब क्या है? सकता है। मैं यह काम कर
सकता हूं। तो स्टूडेंट मैं यह काम कर सकता हूं, मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तो देखो स्टूडेंट, मैं का क्या होता है आई, और सकना है क्या होगा कैन, करना क्या होगा डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तुम परीक्षा पास कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, समर्थ है कि तुम परीक्षा पास कर सकते हो, एबिलिटी है तुम्हारे पास। तो तुम का क्या होता है यू कैन पास द एग्जाम। स्टूडेंट, मैं ये पहले क्लास में ये बताना चाहता हूं, इंग्लिश इज सो इजी, इंग्लिश इज सो इजी देन अदर सब्जेक्ट। इंग्लिश जो है हर सब्जेक्ट से बेटर है, और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही हल्का है, बशर्ते इसमें मन लगाएंगे तो बहुत ही हल्का है। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई प्ले द क्रिकेट। स्टूडेंट, ये यूज ऑफ कैन, इस पर आप बहुत सारा बना सकते हैं। तुम खा सकते हो, वह टहल सकती है, राधा बाजार जा सकती है, इस तरह का आप बना सकते हैं। एक और यूज में बता रहा हूं आपको, यूज ऑफ कुड। जैसे मैं यह काम कर सकता हूं, ये तो सेंटेंस हुआ है स्टूडेंट, लेकिन यही हुआ कि मैं यह काम कर सका। मैं यह काम कर सका, मैं यह काम कर सका, तो मैं का क्या होगा आई कैन, नहीं सका के लिए कुड लगेगा, आई कुड डन दिस वर्क। तो स्टूडेंट, मैं यह काम कर सका, आई कुड डन दिस वर्क। तुम खेल सके, यू कुड प्ले, यहां पर डू लगाओ स्टूडेंट, ठीक रहेगा, यू कैन डू दिस वर्क। इस तरह का आपका मिलेगा तब बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, यही रहता कि मैं यह काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए आई कुड हैव डन दिस वर्क हुआ। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जानने हैं कि जो चीज सीखें उसको आप रिपीट करें। अगर आपको बोलना है, आपको नहीं आता है, तो आप आईने के सामने खड़े होकर 2-4 बार बोलिए। और इंग्लिश बोलने से ही आता है। अगर आप इंग्लिश के अच्छे ज्ञाता है, तो जब आप बोलते नहीं है, बात करते नहीं है, तो वो इंग्लिश सीखना भी बेकार है। तो जैसे मैं बताया, मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगा आगे ट्रांसलेशन यूज बहुत सारा सब टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।